बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत को जो है वो एक शानदार कार्ड खेल कर फंसाया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस तरह से एक वीडियो पैगाम जारी किया जिससे वो ये तासुर देना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के बहुत बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हैं और मुज़ाकरात का सारा इख्तियार उनके पास है। मैं बड़ी तफसील के साथ आपको पहले ये बयान कर चुका हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की अहम शख्सियात से मेरी बात हुई थी जब ये शहबाज शरीफ का ये बयान आया था। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये बयान क्यों आया है? उन्होंने कहा कि ये बयान इसलिए आया है कि उनका ये ख्याल था कि ये इस वक्त जो इन्होंने कमिटमेंट की थी गज़ा फ़ौज भेजने के हवाले से, अब ये वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे या इतनी आसानी से पूरी नहीं कर पाएंगे। इनको नज़र आ रहा है कि अब अमेरिका से भी इनको शायद वो सपोर्ट ना मिले अगर ये वहाँ पे फोर्सेस नहीं भेजते। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से इमरान खान के बेटे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जमाइमा खान ट्वीट्स कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंटरनली इनके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं कि दहशतगर्दी के तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं, बेरोज़गारी के पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, गुर्बत के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। प्रैक्टिकली फिगर्स में के गोरख धंधे को छोड़ दें और बैरूनी सरमायाकारी 51 साल की कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान के अंदर से सरमायाकारी नहीं हो रही और हर हवाले से इनके लिए चीज़ें मुश्किल होती चली जा रही है। इकॉनमी दोबारा उस फेज़ में दाखिल हो गई है कि दोबारा बड़ी ख़तरनाक चीज़ें होंगी, जिसमें आपने देखा कि मुज़म्मिल असलम साहब ने आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में बड़ा उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है अपना सर्कुलर डेट जो बिजली का है उसको ख़त्म करने के लिए बिजली जो है वो मज़ीद महंगी की जा रही है और गैस का सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाई जा रही है। और अभी इन्होंने जो PIA बेची है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा जो सामने आई हैं। तो वो आप 10 अरब में इन्होंने, मतलब अभी तो ये घर के बर्तन बेचना शुरू हो गए ना, घर की चीज़ें बेच के और अब ये मामला चलाने लग गए हैं। तो इकॉनमी की भी उनका ख्याल यह है कि ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं और साथ ही जो 2 दिन में कौमी कॉन्फ्रेंस में जो सख्त तकरीरें हुई हैं उससे भी एक इनको अंदाज़ा हुआ है कि चीज़ें कुछ ठीक नहीं है। फिर उधर से उलमा ने एक नया महाज इनके लिए खोल दिया जिन्होंने फतवा दे दिया 27वीं तरमीम के ऊपर, और वो उलमा है जिनका इन्फ्लुएंस है मसाजिद के ऊपर और आने वाले जुमे को वो इसके ऊपर तकरीरें भी करेंगे मसाजिद के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों के अंदर जो मेन इनके लिए थ्रेटनिंग चीज़ है वो है बढ़ता हुआ इंटरनेशनल प्रेशर। आपने देख लिया अक़वाम मुत्तहिदा की पहले एक रिपोर्ट आई इमरान खान साहब के हवाले से, आज बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी आ गई है कि उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, ज़हनी अजियत से दो चार उनको किया जा रहा है और उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है जो आलमी कवानीन के भी खिलाफ है, इंसानी हकूक़ के भी खिलाफ है, वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ ने काबीना के सामने बैठकर जो ये मुज़ाकरात की बात की है ये दुनिया को दिखाने के लिए है, जहां जहां से प्रेशर आएगा उनको ये क्लिप भेजेंगे, कहेंगे देखें जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के सामने बैठकर कहा कि जी हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, ये अपोजिशन बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, ये तो इंतशार चाहते हैं, ये तो क्यास चाहते हैं, ये तो अनारकी चाहते हैं, ये तो तसादुम चाहते हैं, ये तो टकराव चाहते हैं, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये अपनी फेस सेविंग इंटरनेशनल सतह पर लेना चाहते हैं। तो और साथ ही ये बात तो है ना कि PTI मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि अगर कोई कहता है कि कौमी कॉन्फ्रेंस नाकाम थी तो मैं उससे इतफाक नहीं करता। अगर कोई कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की कंपेन से और जो जिस तरह से वो अब इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अटैक कर रहे हैं, जैसे अभी UK में दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, जैसे US की जो तंजीमात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वो एक्टिव हो रही हैं, अगर कोई समझता है इनसे फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं उससे इतफाक नहीं करता, फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आपने शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ आप उनका चेहरा देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह से उन्होंने वीडियो पैगाम उनसे जारी करवाया गया, जारी करवाया गया। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का कल कोई 5 से 7 घंटे का जो इजलास हुआ, जिस पे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इजलास जारी है, फिर मैं आज भी आपको बता रहा था कि चंद घंटों में ये आ जाएगा आलामिया, लेकिन आलामिया क्यों नहीं आ रहा था? एक तो आलामिया इसलिए नहीं आ रहा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ये चाहती थी कि अलीमा खानम साहिबा को इस पर एतमाद में लिया जाए कि क्यों वो ये आलामिया जारी कर रहे हैं, और उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ख्याल ये है कि हमें एक ऐसा आलामिया जारी करना चाहिए, शहबाज शरीफ को ऑफर को इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए कि शहबाज शरीफ इस चीज़ को ना उगल सकें ना निगल सकें, एक तरफ गड़ा हो एक तरफ खाई हो।
और ये जो हमारे खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम लिटा के और इनके खिलाफ बयानियां बनाएं। हम बताएं दुनिया को कि ये बेख्तियार हैं, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। तो अब एक ऐसा अलामिया जारी किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने, जिसके पहली शर्त पे ही, जिसके पहले नुक्ते पे ही शहबाज शरीफ बात नहीं कर सकते। लेकिन अब जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और हुकूमत इस पे नाकाम होगी, तो बयानिया हुकूमत के खिलाफ बनेगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बनेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आखिरी इत्माम हुज्जत करना चाहती है कि हमने दिखा दिया भाई आपको। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ जो मुज़ामती प्लान है वो जारी रहेगा। और इनके लिए परेशानी इस निज़ाम के लिए भी है कि 8 फरवरी रिहर्सल है। 8 फरवरी को अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कामयाब हो जाती है कि एक दिन के लिए शटर डाउन हड़ताल हो जाती है, पहिए जाम हड़ताल हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं एक दिन, अगर एक दिन की ये कामयाबी हो गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को, तो फिर अगली जो कॉल होगी वो एक दिन की नहीं होगी, वो फिर होगी कि तमाम सड़कें बंद कर दें, बैठे रहेंगे। वो होगी स्ट्रीट मूवमेंट। अभी तो जो कुछ हो रहा है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी हो रही है। फिर इनके लिए ये भी परेशानी है। देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ जो है, उनका कहीं पे भी मज़ामती जो प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं रुकेगा। जुमे वाले दिन सुहेल आफरीदी साहब जा रहे हैं लाहौर और वो बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं 2-3 दिन में। अगले हफ्ते अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह और महमूद खान जगदीश साहब वगैरह जा रहे हैं। परसों से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह जो है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, गलियों बाजारों में जा रहे हैं। और कल या परसों तक तमाम सूबों के अंदर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की टीमें बन जाएंगी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। ISO और ISF की मुश्तरका टीमें विद इन 10 डेज बन जाएंगी जो यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करेंगी। तो ये सारी वो चीजें हैं जिससे मज़ामत के लिए भी तैयारियां आगे बढ़ेंगी, मज़ामत भी जारी रहेगी। और मज़ामत सिर्फ सड़कों पर आने का नाम नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मज़ामत है, कोई सेमिनार करवाना भी मज़ामत है, डोर टू डोर कैंपेन करना भी मज़ामत है। मज़ामत के मुख्तलिफ जरिए हैं। तो इस वक्त इस हुकूमत को हर तरह से फंसाया जाएगा। और ये जो शहबाज शरीफ का बयान था, इसमें कोई शक नहीं है, क्लैरिटी है कि ये धोखा हो सकता है, ये ट्रक की बत्ती हो सकती है, ये फ्रॉड हो सकता है। इसलिए कि इंटरनेशनली जो दबाव बढ़ रहा है, जो इंटरनल दबाव बढ़ रहा है, उसमें इनको थोड़ा सा कोई कुशन मिल जाए, स्पेस मिल जाए। ये बातें सारी ठीक है, सबको पता है, पाकिस्तान के बच्चों को पता है। लेकिन इसके या तो यह है ना कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ये कहे कि क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर तो अब हम मुज़ामत नहीं कर रहे हैं, हम सड़कों पे नहीं निकल रहे। ऐसा नहीं है, वो प्लान साथ साथ जारी रहेगा। लेकिन ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने वही किया है कि वो जो है ना कि उसने हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की, मैंने अदीम उसको मुकरने नहीं दिया। कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने धोखे के लिए, फ्रॉड के लिए बात की कि भाई हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा हाँ आओ, हम भी तैयार हैं। अब जरा अलामिया देखते हैं। और अलामिया देखने से पहले मैं आपको एक चीज याद कर दूं कि इसमें से एक पैराग्राफ जो है वो निकलवाया गया है और खबर मैं आपको बता देता हूं। और वो पैराग्राफ इमरान खान साहब की जो बहनें उसमें अलीमा खानम साहिबा उनके साथ जो बात हुई उसके बाद वो निकाला गया, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई की बात थी और बहनों की मुलाकात की बात थी। लेकिन इस अलामिये में कोई ऐसा तासुर नहीं दिया गया कि ये मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई के लिए होंगे, कोई इमरान खान को एनआरओ चाहिए। इसमें कैटेगरी का लिखा हुआ है अदालतें आज़ाद करें। अदालतों की आज़ादी का मतलब यह है कि सबसे पहले अगर कोई रिहा होगा तो वो PTI के असीरान होंगे, बेगुनाह होंगे, जिनको बेचारों को झूठे केसेस में सजाएं देकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।